नमस्ते, प्रणाम। मैं दिनेश आर्य वर्तमान में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाट का सिंगड़वास में योग प्रशिक्षक के रूप में सेवारत। आज हम कुछ विशेष योगासनों के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से आज हम मोटापे से संबंधित कुछ योगासन हैं उनके बारे में बात करेंगे। मोटापा एक ऐसी समस्या जिससे हमारा शरीर कुरूप तो दिखता ही है, साथ ही हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। तो मोटापा से संबंधित कुछ योगासन जो हमारे शरीर के लिए विशेष उपयोगी है, उन आज आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिनमें कुछ लेटने वाले हैं, कुछ बैठने वाले और कुछ खड़े होने वाले योगासन हैं। उन आसनों का हम अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन हैं, उन आसनों का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, उनमें सर्वप्रथम हम अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और उचित दूरी बना लेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन हमारे पेट के लिए, साइड में बढ़े हुए फैट के लिए बहुत ही आसान एवं उपयोगी अभ्यास है। कैसे करते हैं? सामने से दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास के माध्यम से हम दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हैं। सामने की तरफ जाएंगे, श्वास बाहर, और पीछे की तरफ आएंगे, श्वास अंदर, ऐसे गोलाकार स्थिति में घुमाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाएंगे। कम से कम एक दिशा में हमें कम से कम 15 से 20 बार दोहराना है। क्लॉकवाइज 15 से 20 बार और एंटी क्लॉकवाइज 15 से 20 बार। यह हुआ हमारा चक्की आसन। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है वह है स्थित कोण आसन। इसमें हम दोनों हाथों को साइड में पार्श्व भागों में खोल लेते हैं और सर्वप्रथम हम अपने दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे पे ले जाते हैं और पीछे वाले हाथ को पूरा कमर गर्दन घुमाते हुए देखने का प्रयास करेंगे। हमारा पीछे वाला हाथ कंधे से शीर से थोड़ा ऊपर रहेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ से सेम स्थिति बनेगी। ऐसे हम दाएं से बाएं क्रॉस करते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे, गति पूर्वक कर सकते हैं। जिनको कोई समस्या है, वो विशेष समस्या है, शारीरिक समस्या है, वो धीरे धीरे करेंगे। और जिनको केवल मोटापा ही बढ़ा हुआ है, वो इनको गति पूर्वक करेंगे। ऐसे तो इस अभ्यास को भी हमें कम से कम प्रारंभ में 15 से 20 बार से लेके 25-30 बार तक इसको दोहरा सकते हैं। अब हम सामने से दोनों पैरों को नजदीक कर लेंगे। अगला अभ्यास, इसको हम कहेंगे स्थित पाद हस्त आसन। बहुत आसान है, सहज है, सरल है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। जिनको हार्निया की समस्या है उनको पीछे ज्यादा नहीं झुकना है, और जिनको कमर दर्द से संबंधित समस्या है उनको ज्यादा आगे नहीं झुकना है। इन चीजों का हमें प्रत्येक योगासनों को करते वक्त ध्यान रखना है। तो पादहस्त आसन में हम सामने से दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर उठाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने पैरों के पंजों पे हाथ को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो ये हुआ पादहस्त आसन। इसको भी हमें कम से कम 15-20 बार से लेके 25-30 बार तक हम इसको दोहरा सकते हैं। तो ये मोटापे के लिए विशेष अभ्यास है। इसके बाद अगला जो अभ्यास है उसका नाम है कुष्ठ आसन। इसमें हम अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और हम अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और हम अपने पंजों को ऐसे इस स्थिति में बना लेंगे। सामने से हम अपने दाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं पैर के पंजे पे अंगूठा बाहर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ। फिर दूसरे हाथ को उठाया, हमने बाएं हाथ को उठाया, सेम उसी स्थिति में लेकर जाएंगे। अपने सीने को सामने की तरफ आगे उठाते हुए गर्दन को पूरा पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। कुष्ठ आसन। ऐसे वापस धीरे धीरे वापस आ जाएगा। इस अभ्यास को भी हमें कम से कम 5 से 7 बार प्रतिदिन दोहराना है। तो ये हुए कुछ बैठने वाले आसन। इसके बाद बैठने वाले आसनों के अभ्यास के बाद हम करेंगे कुछ लेटने वाले अभ्यास। तो हम सीधा लेट जाएंगे, ऐसे सीधे लेट जाते हैं, सीधा लेट जाते हैं। लेटने वाले आसनों में सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पाद आसन। उत्तान यानी उठाना, पैर अपने एक पैरों को उठाना। तो सर्वप्रथम
हम अपने एक पैर को उठाएंगे, पूरा श्वास अंदर भरा और लगभग 45 डिग्री के लगभग हम उठाएंगे, श्वास बाहर, पैर वापस, दूसरी तरफ से दूसरे पैर से, बाएं पैर से श्वास भरते हुए, एक बार दाएं पैर से और एक बार बाएं पैर से, दोनों पैरों से इस अभ्यास को दोहराना है। ऐसे हमें लगभग इसी क्रम को कम से कम 10-10 बार दोहराना है। इसके बाद हम दोनों पैरों से दोहरा सकते हैं, दोनों पैरों से एक साथ। ये हुआ हमारा उत्तान पादासन। इसके बाद है अर्ध हल आसन। इसमें हम अपने दोनों पैरों को अर्ध हल की स्थिति में बनाएंगे, सामने से दोनों पैरों को उठा लेंगे और पूरा समकोण की स्थिति में अपने पैरों को रखेंगे, अपने पैर के पंजे आसमान की तरफ खींचे हुए, तने हुए, वापस धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में रखेंगे। तो ये हुआ अर्ध हल आसन। इसके बाद अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है पादवृत आसन। बहुत सहज सरल है। हम अपने एक पैर को उठा लेते हैं, दाएं पैर को उठाया हमने और गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे कम से कम 10 से 15 बार अभ्यास को दोहराएंगे। दूसरी तरफ से भी घुमा देते हैं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में घुमाना है, पूरा गोला, बड़े से बड़े गोलाकार की स्थिति में बनाना, जितना बड़ा हम गोला बना सकते हैं बनाने का प्रयास करना है। एक पैर से दोनों साइड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरे पैर से पूरा बड़े से बड़ा घेरा बनाना है, गोला बनाना है। दूसरी तरफ से भी दोनों दिशाओं में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों को घुमाते हैं। फिर हम दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं और दोनों पैरों से एक साथ ऐसे पूरा घेरा गोला बनाते हैं, ऐसे उल्टा भी घुमा लेते हैं। दोनों दिशाओं में इस अभ्यास को हम दोहराते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है जिसका नाम है द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं लगभग उसी तरह से इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। कैसे करते हैं? ऐसे दाएं, सर्वप्रथम हमने दाएं पैर को सीधा रखा, बाएं पैर को मोड़ा, फिर बाएं पैर को मोड़ा, दाएं पैर को सीधा रखा। जिस तरह से साइकिल को चलाते हैं उसी तरह से अपने पैरों को चलाना है। इससे हमारा पूरा पेट पे, बड़े हुए फैट पे दबाव आता है और हमारा जो फैट है, बढ़ा हुआ फैट है, मेल्ट होने लग जाता है। ऐसे पेट की अन्य बहुत सारी समस्या है, उनमें भी बड़ा लाभ मिलता है। दोनों दिशाओं में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों दिशाओं में। तो ये हुआ द्विचक्रिका आसन। अब ये तो हुआ हमारा अलग अलग पैरों से। अब इस अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ भी दोहरा सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ से, दोनों पैरों से दोहरा सकते हैं। इसके बाद अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है मरकट आसन। मरकट आसन में हम दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लेते हैं और अपने एडियो को बिल्कुल कूल्हे के नजदीक रखते हैं। दोनों हाथों को साइड में, पार्श्व दिशा में, पार्श्व भाग में, अलग अलग दिशाओं में खोल के रखते हैं। अब हम अपने पैरों को, घुटनों को किसी भी एक दिशा में झुकाएंगे। सर्वप्रथम हम दोनों पैरों को दाईं ओर पूरा झुका लेते हैं और कमर और गर्दन को उसके विपरीत दिशा में बाईं ओर झुका लेते हैं। वापस ऐसे ही दूसरी दिशा में अपने दोनों पैरों को हमने दाईं ओर झुकाया और कमर और गर्दन को उसके विपरीत दिशा में बाईं ओर पूरा झुकाने का प्रयास करते हैं। किसी भी अभ्यास को हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, जितना आपसे हो पाए प्रारंभ में सामर्थ्य अनुसार करेंगे। यह हुआ हमारा मरकट आसन। अब हम दोनों पैरों को सामने सीधा खोल लेते हैं और अब हम अगला जो अभ्यास है सीखेंगे, उस अभ्यास का नाम है चक्र आसन। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को नजदीक रखेंगे, ऐसे घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को कंधे के पीछे से, दोनों को हाथों की हथेलियों को कंधे के पीछे से ऐसे गर्दन के पास रखते हैं और अपने शरीर को मध्य भाग से बीच से पूरा उठा देते हैं। ऐसे
जितना संभव हो प्रारंभ में उठाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे वापस। इसको हम 5 से 7 बार तक दोहरा सकते हैं। तो ये तो हुए कमर के बल सीधे लेटने वाले अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे पेट के बल उल्टा लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। वैसे बाईं करवट लेके हम उल्टा लेट जाते हैं। उल्टा लेटने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन हम अपने कंधों की सीध में अपने दोनों हाथों को रखेंगे ऐसे, और सामने से श्वास भरते हुए हम आगे से उठ जाएंगे। कमर तक के हिस्से को हम अपना उठाएंगे, कमर तक के हिस्से को उठाएंगे और गर्दन को आसमान की तरफ उठाते हुए ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। वापस एक बार पुनः दोहराएंगे। ऐसे। और जिनको केवल मोटापा बढ़ा हुआ है, बाकी अन्य कोई समस्या नहीं है, सर्वाइकल सेरेब्रस स्पॉन्डिलोलाइटिस आदि की समस्या नहीं है, वो इस अभ्यास को व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं गति पूर्वक। ऐसे ये हुआ हमारा अभ्यास। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शलभासन। इसमें हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने पैरों की जंघाओं के नीचे रखेंगे और एक एक पैर से इस अभ्यास को सबसे पहले दोहराएंगे। सबसे पहले हम दाएं पैर को उठाएंगे, वापस, फिर बाएं पैर को, बारी बारी से दोनों पैरों को करने के बाद अब हम दोनों पैरों से एक साथ दोहराएंगे। वापस हम सीधा हो जाएंगे। तो ये हुए हमारे कुछ लेटने वाले अभ्यास, लेटने वाले अभ्यास, बैठने वाले अभ्यास। इसके बाद आते हैं कुछ खड़े होने वाले अभ्यास जो मोटापे को कम करने में सहायक है। तो खड़े होने वाले अभ्यास सीखेंगे हम। खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे तिर्यक ताड़ासन। कैसी स्थिति होगी? हम दोनों पैरों में उचित दूरी बनाएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर खोल लेंगे। अब हम किसी भी एक दिशा में अपने शरीर को झुकाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम दाईं ओर अपने शरीर को झुकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे दाईं ओर जितना आपसे हो पाए सामर्थ्य अनुसार झुकाएंगे। वापस, फिर बाईं ओर, बारी बारी से दोनों दिशाओं में झुकाएंगे। इस अभ्यास को भी हम प्रारंभ में 15-20 से शुरुआत करके 25 से 30 बार तक कर सकते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास के क्रम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में हमें 10 से 15 बार इसको दोहराना है। इसके बाद जो अभ्यास आता है उसका नाम है कोणासन। इसमें हम दोनों हाथों को पार्श्व भाग में खोल लेंगे। इसमें हम अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों के दाएं से बाएं क्रॉस करेंगे। सबसे पहले हम दाएं हाथ को बाएं पैर पे क्रॉस करते हैं और बाएं हाथ को बिल्कुल आसमान के मध्य में रखते हुए गर्दन को घुमाते हुए बिल्कुल आसमान के मध्य देखने का प्रयास करते हैं। वापस दूसरी साइड से भी सेम स्थिति बनेगी। ऐसे जिनको कोई विशेष गंभीर समस्या नहीं है वो इस अभ्यास को गति पूर्वक भी दोहरा सकते हैं। कैसे? ऐसे। इस तरह से अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो इस अभ्यास को करने के बाद अगला अभ्यास जो है त्रिकोण आसन। इसमें त्रिकोण जैसी स्थिति बनेगी। इसमें हम दोनों हाथों को पार्श्व भाग में खोल लेते हैं, दाएं हाथ को कान के पास रखते हैं और बाएं हाथ को पैर के पास रखते हैं। अब हम बाईं ओर अपने शरीर को झुकाने का प्रयास करते हैं। बाईं ओर जितना संभव हो झुकाने का प्रयास करेंगे। ऐसे धीरे धीरे से जितना संभव हो झुकाएंगे। अपने पैर को अपने पैर के पास तक अपने हाथ को ले जाने का प्रयास करेंगे। वापस, फिर दूसरी तरफ से बिल्कुल वही स्थिति बनाएंगे।
दोनों तरफ से इसी स्थिति से दोहरा सकते हैं। जिनको कमर आदि की समस्या नहीं है, कमर दर्द, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क आदि नहीं है, वो इसको गतिपूर्वक कर सकते हैं। ऐसे ये हुआ अभ्यास हमारा त्रिकोणासन। वापस इसके बाद जो अगला अभ्यास है वह है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन मोटापे से संबंधी समस्या, पेट से संबंधी समस्या, कमर दर्द में भी ये बड़ा लाभकारी होता है। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को खोल लेंगे और लगभग कंधे जितनी दूरी हम रखेंगे, 1 से 1.5 फुट लगभग दूरी रखेंगे और दोनों हाथ हमारे बिल्कुल कंधे की सीध में सामने समानांतर दिशा में समानांतर रहेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को सर्वप्रथम दाईं ओर पूरा घुमाएंगे, ऐसे जितना संभव हो पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। वापस फिर बाईं ओर, जिस दिशा में हमारे हाथ जाएंगे गर्दन हमारी हाथों के बिल्कुल विपरीत रहेगी। तो हमने हाथ दाईं ओर घुमाए हैं तो गर्दन हमारी बाईं ओर, और हाथ बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर। ऐसे यह हो गया हमारा कटी चक्र आसन। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है वो होता है वार्म अप। नियमित रूप से वार्म अप करने से भी मोटापा घटाने में, बढ़े हुए फैट को घटाने में बड़ा लाभ मिलता है। तो वार्म अप ऐसे आसानी से वार्म अप प्रतिदिन 5 मिनट का वार्म अप हमारे शरीर के बढ़े हुए फैट को मेल्ट कर देता है। ऐसे प्रतिदिन 5 मिनट से गतिपूर्वक हमें वार्म अप करना है। जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, शरीर दुर्बल है, उनको ज़्यादा गतिपूर्वक नहीं करना है, धीरे धीरे कर सकते हैं। वो ऐसे किया, ऐसे बहुत सहजता के साथ वो कर सकते हैं। तो ये तो वे कुछ विशेष आसन जो मोटापे को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। वैसे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनके द्वारा हम मोटापे को कम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, अन्य बहुत सारे व्यायाम हैं जिनके द्वारा हम मोटापे को कम कर सकते हैं। प्राणायाम, विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम भी बढ़े हुए फैट को मेल्ट करने में सहायक होता है। तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनके द्वारा हम मोटापे को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन थे जिनके द्वारा मोटापे की जैसी समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही अगर हम अपने खान पान, दिनचर्या एवं जीवन शैली को व्यवस्थित रखते हैं तो इस मोटापे जैसी गंभीर समस्या से हम निश्चित रूप से निजात पा सकते हैं। और नियमित दिनचर्या में अगर योग को हम जोड़ लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद, नमस्ते।